हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग चैनल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन, जबकि फादर का ब्लड ग्रुप था ए और मदर का ब्लड ग्रुप था बी। तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है। इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे जब फादर का ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है ओ। तो बच्चों, इस केस में देखो, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, इट मीन्स कि ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है, वो होता है आई। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें दो टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं। हो सकता है होमोजाइगस कंडीशन हो ब्लड की, यानी कि आई ए जीन हो। ये है होमोजाइगस कंडीशन, जब जो एलीज हैं वो सेम होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। एक और कंडीशन हो सकता है आई ए और आई ओ का कॉम्बिनेशन मिलके भी ब्लड ग्रुप ए बन सकता है। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो दो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है ये होमोजाइगस हो या फिर हेटेरोजाइगस हो। हेटेरोजाइगस यानी कि एलीज जो हैं, यानी कि जो जीन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक है आई ए, एक है आई ओ। एंड वी नो कि हमेशा जो डोमिनेंट जीन होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो इस केस में जो डोमिनेंट है वो क्या है, वो है ए। तो हमेशा ए ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बिकॉज जो ओ जीन होता है वो एक रिसेसिव जीन है। तो मैंने आपको ये सारा पहले की वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक देख सकते हैं और पहले उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, इट इज वेरी क्लियर कि ओ जो है एक रिसेसिव जीन होता है, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। यानी कि इसमें जो एलीज हैं वो क्या होंगे, वो होंगे आई ओ। तो बच्चों, इसमें दो केसेस बन सकते हैं। केस वन, जिसमें कि फादर का ब्लड ग्रुप हम ले लेते हैं होमोजाइगस, यानी कि ब्लड ग्रुप ए हो सकता है होमोजाइगस जीन्स की वजह से हो, यानी कि आई ए। और मदर का जो ब्लड ग्रुप है उसका तो एक ही कॉम्बिनेशन है, दैट इज आई ओ। क्योंकि ओ एक रिसेसिव जीन है, तो रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है, जब दो रिसेसिव जीन एक साथ होते हैं तभी अपने आप को रिसेसिव जीन एक्सप्रेस कर सकता है। डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में रिसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं करता है। तो चलिए, जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो क्या होगा बच्चों, देखो, फादर के फर्स्ट जीन अगर मदर के फर्स्ट जीन के साथ कंबाइन करेगा तो बनेगा आई ओ। नाउ वी नो ए एक डोमिनेंट जीन है, ओ रिसेसिव जीन है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इट विल बी ब्लड ग्रुप ए। ना फादर का डोमिनेंट जीन मदर के सेकेंड जीन के साथ अगर कंबाइन करता है, अगेन आई ओ, यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए। फादर का सेकेंड जीन अगर मदर के फर्स्ट जीन के साथ कंबाइन करता है तो अगेन आई ओ कॉम्बिनेशन बनेगा। अगेन बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर फादर का सेकेंड जीन मदर के सेकेंड जीन के साथ कंबाइन करता है तो भी कॉम्बिनेशन आई ओ ही बनेगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। यानी कि जो इनका बच्चा होगा वो हेटेरोजाइगस ए जीन का, तो यानी कि जो इनका बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ही और शी विल हैव ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, उनका बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ए ही होगा और वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, यानी कि उनके जो जीन है उनमें ए भी होगा और ओ भी होगा। ए डोमिनेंट होता है, ओ रिसेसिव होता है, तो ए नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करा, तो जितने भी बच्चे होंगे उन सबका ही ब्लड ग्रुप ए होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट केस तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड केस। यानी कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस ए है, यानी कि आई ओ, मदर का जो ब्लड ग्रुप है इट इज आई ओ। तो चलिए इनके कॉम्बिनेशन से देखते हैं जो इनके बच्चे होंगे उनमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप होने की। फादर का फर्स्ट जीन मदर के फर्स्ट जीन के साथ कंबाइन करेगा तो बनेगा आई ओ, चाइल्ड विल बी हैविंग ब्लड ग्रुप ए। फादर का फर्स्ट जीन मदर के सेकेंड जीन के साथ कंबाइन करेगा, अगेन आई ओ, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप अगेन होगा ए।
फादर का सेकंड जीन जो कि है IO, अगर वो मदर के फर्स्ट जीन के साथ कंबाइन करता है तो बन रहा है IO, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया O, क्योंकि दोनों रिसेसिव जीन साथ में आ गए। ठीक है, फादर का सेकंड जीन मदर के सेकंड जीन के साथ अगेन बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। तो इस केस में बच्चों में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? 50% चांस है ब्लड ग्रुप A होने के और 50% ही चांस है ब्लड ग्रुप O होने के। राइट, अब ये कैसे फाइंड आउट करा मैंने? बच्चों देखो, अगर हम इस टोटल को मान लें 100%, तो A कितना हुआ 25%, अनदर A 25%, O 25%, अनदर O 25%। तो A और A हो गया 50%, O और O हो गया 50%। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। तो चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल से समझें। अगर फादर का ब्लड ग्रुप A हो और मदर का ब्लड ग्रुप AB हो, तो इनके जो बच्चे हैं उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं? क्या वो ब्लड ग्रुप A होगा, AB होगा, O होगा या फिर B होगा? ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों फादर का ब्लड ग्रुप A है, इट मीन्स उनके पास दो पॉसिबिलिटी है। अगेन हो सकता है IA यानी कि होमोजाइगस जीन हो इनके पास, या फिर IO हेट्रोजाइगस हो। फॉर ब्लड ग्रुप AB, अब हमने पढ़ा है ब्लड ग्रुप A यानी कि IA और B अगर साथ में है तो जीन होगा IB, क्योंकि ये को डोमिनेंट है, यानी कि दोनों के दोनों डोमिनेंट है और दोनों जब एक साथ आ जाते हैं ना तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट जीन्स हैं। तो इसमें भी हमारे दो केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या बनेगा, केस 1, फादर की कंडीशन हम इसमें ले लेते हैं होमोजाइगस। राइट, तो अगर फादर का जो ब्लड का कॉम्बिनेशन है, इसके जो एली है वो हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, क्रॉस करते हैं हम मदर के एलीज के साथ जो कि IB को डोमिनेंट जीन है। अगर फादर का फर्स्ट जीन मदर के फर्स्ट जीन के साथ कंबाइन करता है तो क्या होगा, IA, यानी कि दोनों को दोनों हो गए होमोजाइगस। राइट, तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा बच्चे का A। अगर फादर का फर्स्ट जीन मदर के सेकंड जीन के साथ कंबाइन करेगा तो बनेगा IB, यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। फादर का सेकंड जीन मदर के फर्स्ट जीन के साथ कंबाइन करता है तो बनेगा IA, अगेन ब्लड ग्रुप हो गया A। फादर का सेकंड जीन मदर के सेकंड जीन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनेगा, IB, यानी कि ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। तो आपने देखा इसमें A ब्लड ग्रुप होने के कितने चांसेस हैं, 50%। A के चांसेस हैं 50%। सिमिलरली AB के भी कितने चांसेस हैं, 50%। ठीक है, तो इनके जो बच्चे होंगे उनमें 50-50% चांसेस हैं। हो सकता है ब्लड ग्रुप A हो या फिर ब्लड ग्रुप AB हो, इसके अलावा कोई और ब्लड ग्रुप नहीं होगा। अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का भी ब्लड ग्रुप A है तो क्या इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप B हो सकता है? मुझे कमेंट करके बताओ बिना देखे। ठीक है, चलिए आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। फादर का ब्लड ग्रुप A, यानी कि दो केसेस बन सकते हैं। क्या होगा, हो सकता है जो ब्लड ग्रुप A के एलीज हो वो हो होमोजाइगस यानी कि IA, या फिर हो हेट्रोजाइगस यानी कि IO। सिमिलरली यहाँ पे भी दो केसेस हो सकते हैं ना, IA या फिर IO। राइट, अब आप O पहले लिखो या फिर A पहले लिखो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए केस 1 हम बना लेते हैं। केस 1 में हमने लिया फादर का ब्लड ग्रुप IA, मदर का ब्लड ग्रुप IA। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों हमने क्या ले लिए, हमने ले लिए होमोजाइगस ब्लड ग्रुप। मतलब फादर में भी A जीन ही डोमिनेंट है, मदर के ब्लड ग्रुप में भी A जीन ही डोमिनेंट है। तो आप मुझे बता सकते हो बिना करे कि जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। फादर का फर्स्ट जीन मदर के सेकंड जीन के साथ,
फादर का सेकंड जीन मदर के फर्स्ट जीन के साथ, फादर का सेकंड जीन मदर के सेकंड जीन के साथ। तो आप देख ही सकते हैं बच्चों, अगर फादर और मदर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है और वो होमोजाइगस हैं, ठीक है, मतलब प्योर है उनका बिल्कुल ब्लड, तो फिर क्या होगा, जो इनके बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप भी होमोजाइगस ए ही होगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। और इनके आप जीनोटाइप देख सकते हो ना, आई ए ही हैं, यानी कि सारे के सारे होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए के लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा केस 1। तो चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2, केस 2 में चलिए हम ऐसा करते हैं, फादर का ब्लड ग्रुप हम ले लेते हैं आई ए, क्रॉस कराते हैं हम मदर के हेट्रोजाइगस ब्लड के साथ, यानी कि आई ए। क्या होगा, अगर हम फादर और मदर के फर्स्ट जीन ले लें तो आई ओ, यानी कि ब्लड ग्रुप ए। फादर का फर्स्ट जीन मदर का सेकेंड जीन आई ए ब्लड ग्रुप ए। फादर का सेकेंड जीन मदर का फर्स्ट जीन आई ओ ब्लड ग्रुप ओ। फादर का सेकेंड जीन एंड मदर का सेकेंड जीन हो गया ब्लड ग्रुप ए। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ब्लड ग्रुप ए होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, ब्लड ग्रुप ए होने के चांसेस हैं 75% और ब्लड ग्रुप ओ होने के भी चांसेस हैं, बट दैट इज ओनली 25%। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। तो हमने जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे वो क्या थे, केस 1 जिसमें होमोजाइगस कंडीशन थी फादर और मदर दोनों के ब्लड ग्रुप की, यानी कि दोनों के दोनों जीन्स क्या थे, आई ए, इनका क्रॉस कराया तो हमने देखा जो बच्चे थे उन सबका ही ब्लड ग्रुप ए था। फिर हमने केस 2 लिया जिसमें कि जो फादर के ब्लड के जीन्स थे यानी कि एलीज थे वो थे आई ओ, यानी कि हेट्रोजाइगस। सिमिलरली मदर का भी हमने हेट्रोजाइगस एली लिया यानी कि आई ए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 75% चांस थे कि जो इनके बच्चे होंगे उनका 75% चांस है कि ब्लड ग्रुप ए होगा, सिर्फ 25% चांस था कि हो सकता है उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ हो। ठीक है, अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में हमने लिया फादर का ब्लड ग्रुप आई ए यानी कि होमोजाइगस, क्रॉस करा हमने मदर जिसका ब्लड ग्रुप है हेट्रोजाइगस ए। ठीक है, अब फर्स्ट जीन जो कंबाइन करे हमने फादर और मदर के, तो हमारा क्या बना, आई ओ। फर्स्ट जीन मदर के सेकेंड जीन के साथ कंबाइन करा तो बना आई ए। सेकेंड जीन मदर के फर्स्ट जीन के साथ जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा, एंड फादर का सेकेंड जीन मदर के सेकेंड जीन के साथ कंबाइन करेंगे तो बनेगा आई ए। तो फर्स्ट का ब्लड ग्रुप हो गया ए, सेकेंड का ब्लड ग्रुप भी ए, थर्ड का ब्लड ग्रुप भी ए और लास्ट अगेन ब्लड ग्रुप ए। तो हमने इसमें क्या देखा, सारे जो बच्चे थे ऑल वर ऑफ ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, तो इनमें पॉसिबिलिटी क्या है, इनके सारे ही बच्चों का ब्लड ग्रुप ए होगा। तो 1 and 2 यानी कि 50% चांस है होमोजाइगस कंडीशन हो इनके ब्लड ग्रुप की और 50% ही चांस है कि जो इनका जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस हो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं केस 4 विच इज फादर का ब्लड ग्रुप हमने लिया आई ओ, यानी कि इनके जो एलीज हैं वो क्या हैं, वो हैं हेट्रोजाइगस। मदर का हम ब्लड ग्रुप ले लेते हैं आई ए यानी कि होमोजाइगस। फादर का फर्स्ट जीन मदर के फर्स्ट जीन के साथ जाएगा तो बनेगा आई ए। फादर का फर्स्ट जीन मदर के सेकेंड जीन के साथ अगेन आई ए। फादर का सेकेंड जीन मदर के फर्स्ट जीन के साथ आई ओ। फादर का सेकेंड जीन मदर के सेकेंड जीन के साथ अगेन आई ए पहले लिख दो या ओ पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए, अगेन ब्लड ग्रुप ए एंड अगेन ब्लड ग्रुप ए। तो अगर फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो हेट्रोजाइगस ए हो यानी कि एक एली हो ए का, एक एली हो ओ का, वो कंबाइन करे मदर के ब्लड ग्रुप के साथ जो कि होमोजाइगस है ए के लिए, यानी कि दोनों के दोनों जो एलीज है वो ए ही है। तो जो बच्चों में पॉसिबिलिटी होगी ब्लड ग्रुप की दैट विल बी ए ओनली।
ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ आ गया है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप है बी और मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, तो जो इनके बच्चे होंगे उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है, आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है। और जो फर्स्ट 10 बच्चे होंगे जिनका आंसर करेक्ट होगा, उनका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बच्चों, कीप लर्निंग एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आया होगा और आपके सारे कंसेप्ट ब्लड ग्रुप को लेके क्लियर हो गए होंगे। तो कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट मी, बिकॉज जब आप कमेंट करते हैं इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर गुड वीडियोस फॉर यू। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।